अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का जुज़ नंबर 4 जो हमारे पास है, इसको सिंप्लीफाई करना है। एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाई वाई की पावर 21 और जी की पावर 35 फ्रैक्शन वाई की पावर 14 और जी की पावर 7। ऊपर क्या था 7 अंडर रूट 1/7। अब नीचे वाली वैल्यूज ऊपर ले जाएं तो पावर क्या हो जाएगी, इनकी नेगेटिव हो जाएगी। ये हमने ला पढ़ा हुआ है, मल्टीप्लाई वाई की पावर 21 और वाई की पावर -14। इस टर्म को वाई की पावर 14 को हम ऊपर लेके गए तो इसकी जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी। मल्टीप्लाई जी की पावर 35, जब नीचे वाला जी ऊपर जाएगा तो ये जी की पावर -7 हो जाएगी और इस सब की पावर 1/7 एज इट इज आएगी। अब जो वेरिएबल सेम है और इनकी पावर ऐड करते हैं, इसके अंदर दो रूल्स होते हैं कि नंबर 1 पे कि बेस सेम होनी चाहिए, नंबर 2 प्रोडक्ट हो रहे हैं। ये दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल है। देखिए पहला तो एज इट आ जाए, इसकी तो पावर ऐड नहीं होगी क्योंकि दूसरा वेरिएबल नहीं है। अब ये दो वेरिएबल है, ये बेस सेम है पहली कंडीशन। अब ये ज़रब भी हो रहे हैं, प्रोडक्ट भी हो रहे हैं दूसरी कंडीशन। दोनों कंडीशन फुलफिल हैं तो मल्टीप्लाई वाई की पावर 21 - 14 पावर ऐड होगी। अब जी भी प्रोडक्ट में है, बेस सेम है, 35 - 7 होल की पावर 1/7। अब x की पावर 14 मल्टीप्लाई वाई की पावर 14 निकाल दें, 7 मल्टीप्लाई जी की पावर 28 28 बच जाएगा 1/7। अब 1/7 सब 14 की पावर 1/7 मल्टीप्लाई वाई की पावर 7 पावर 1/7 मल्टीप्लाई जी की पावर 28 पावर 1/7। 7 2s आर 7 से 7 कैंसिल, 7 4s आर। अब हमारे पास क्या हुआ कि x की पावर क्या बन गई 2 और y सेम वही रह जाएगा और z की पावर 4। तो ये बेटा आप लोगों का आंसर है। अब इसका जुज नंबर 5 है, उसको हम पहले तो तजी कर लें, फैक्टराइज कर। 5 का स्केयर बन जाता है 5 मल्टीप्लाई 5 का स्केयर पावर n+1 माइनस ये 5 का स्केयर मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n बटे में क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3। ये भी 5 का स्केयर बन गया। अब ये पावर अंदर मल्टीपल कर दो, पावर ऊपर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+2।
अब ये बेस सेम है तो प्रोडक्ट हो रहे हैं 5^2n+2। ठीक है। अब इसमें से एक 5 पावर में से सेपरेट बनाना है, जैसे ये सेपरेट किया हुआ है इसी तरह इसकी पावर में इसे सेपरेट कर दे। 5 प्रोडक्ट 5 5 की पावर 2n+2। इसमें से जैसे कि हमने दो रूल पढ़े थे कि अगर बेस सेम हो और आपस में प्रोडक्ट हो रहे हो, इसी तरह इसकी पावर ऐड हुई है। अब क्या इससे हमने ए को सेपरेट करना है, 2 इसके साथ ही रहेगा नीचे बटे में, और एक हमने 5 सेपरेट लिख लिया। ठीक है। वो क्यों किया है? वो इसलिए किया है कि देखें ऊपर पावर क्या है, ये 5 पावर 2n+2, यहाँ पे पावर क्या आ रही है 5 की पावर 2n+2, नीचे यहाँ पे 3 आ रहा था तो मैंने क्या किया कि ए को सेपरेट किया और 2 को सेपरेट लिख दिया। अब इसी तरह माइनस में 5 की पावर 2 मल्टीपल हो जाएगा 2n+2, नीचे भी देख ये भी सेम ये भी सेम होगी। अब ऊपर वाली वैल्यू में से सेम कॉमन ले ले और नीचे वाली वैल्यू में से कॉमन ले ले, 2n+2, ये तो बाहर आ गया, ये 5 रह गया, ये बाहर आ गया, इसकी जगह पे 1। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा तो 1 कहाँ से आ गया? बेटा इसके साथ ऑलरेडी 5 मल्टीपल हो रहा होता है, वो नजर नहीं आता, 1 होता है। अब इस 5 ये हमने कॉमन लिया और क्या बच गया 5 का प्रोडक्ट 5 -1। अब ये तो कैंसिल हो गए, माइनस कर दें 4 और नीचे 25 -1 4/24। अब ये 4 1 4 6 1/6। तो ये हमारा जुज नंबर था, तो इसका आंसर क्या आया 1/6। जुज नंबर हमारा 6 है। ये 2 की पावर 4 x+1 प्लस ये 20 की तजदीद कर लें, 22 10 और 2 5 और 5 1 इसका मतलब 5 × 2 की पावर 2 की पावर 4n, और फ्रैक्शन में क्या आएगा 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अब ये बेस 2 की पावर 4x+4 बन गई +5। अब ये और ये बेस दोनों सेम है तो 2 की पावर 4n n नहीं है, आई थिंक x होगा, x है बेटा, ये मिस्टेक हुई है, ये x है। पावर 2 इंटू ओवर बटे में 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x+6। और बेस सेम है, पावर ऐड कर दें, ऊपर वाली से आप अभी ही कॉमन ले लें 4
एक्स प्लस टू। टू यहाँ से हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे टू की पावर टू बच गई, प्लस यहाँ से ये टर्म सारी बाहर आ गई थी और 5 बचा। और बटे ये आपस में ज़रब हो रहे हैं, बेस सेम है तो प्रोडक्ट भी हो रहे हैं, तो ये 4x और 6 माइनस 3 प्लस का 3। अब इसमें एक पावर ज़्यादा है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक पावर सेपरेट कर लें। 2 की पावर 4x प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5, 2 की पावर 4x प्लस 2 इंटू 2। ये तो इससे कैंसिल, क्या बच गया 9/2। ये इसका आंसर। इसके बाद हमारा जुज नंबर 7 है। सेवन के अंदर क्या है, हमारे पास वैल्यू है 64 और पावर में क्या है -2/3 डिवाइडेड 9 की पावर -3/2। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये किसकी पावर बनेगी, ये 4 की पावर 3 बनेगी। तरजीह करनी है तकसीम के अलावा ये किसका स्क्वायर बनेगा, 3 का स्क्वायर, या इसको 3 का स्क्वायर लगाना, स्क्वायर -3/2। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर और ये 3 से 3, 4 की पावर -2 डिवाइडेड 3 की पावर -3। अब ये तकसीम की अलामत 3 की वाले की है, 4 की पावर -2 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर -3। ये आ गई। अब इसकी पावर माइनस में तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी और ये बटे में आके पॉजिटिव हो जाएगी, और 3 का क्यूब लें तो ये 27/4 का स्क्वायर लें 16, तो ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का जुज़ नंबर 8 है हमारे पास। 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 3 का स्क्वायर n प्लस 1 और 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर पावर n-1। अब 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n-2। अब ये बेस सेम है और पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 3 की पावर 3n प्लस 2 और बटे में क्या आ गया, 3 की पावर, बेस सेम है और पावरें ऐड हो जाएंगी 3n-3। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि जैसे हमने ये ज़रब लगी हुई थी और पावर ऐड कर दी थी, तो अब इस 3 को और इस 2 को सेपरेट लिखना है। 3 की पावर n 3n प्रोडक्ट 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3n प्रोडक्ट 3 की पावर -3। अब ये तो इससे कैंसिल हो गया। 3
का स्केयर है तो क्या 9 बन जाएगा, और नीचे 3 की पावर -3 है। जब ये ऊपर -3 ऊपर आएगा तो 3 की पावर 3, ये मल्टीप्लाई 27 और ये मल्टीप्लाई किया 243, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद जुज नंबर हमारे पास 9 है। 9 में क्या है कि 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n प्लस 1, नीचे ये 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n, यहाँ पे माइनस 2 की पावर n। बुक में 2 की जगह पे n दिया हुआ है लेकिन बेटा आता 2 है, 2 के लिहाज से मैंने सोल्व किया तो ये हो गया था और इसका आंसर भी बुक से मैच हो गया। 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब सब में से 5 की पावर n कॉमन लेनी, पहले सेपरेट बनानी वो बना ली। 5 की पावर n प्रोडक्ट 5 की पावर 3 माइनस 6 प्रोडक्ट 5 की पावर n प्रोडक्ट 5, और ये शारिया नहीं प्रोडक्ट ज़रब है, ये दरमियान में ही ज़रब लगती होती है बेटा। अगर ये यहाँ पे नीचे लगा देंगे ना, यहाँ पे वो शारिया काउंट होता है, डेसिमल काउंट होता है। 5 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n, ऊपर वे वैल्यू माइनस n 5 की पावर 3 माइनस 6 प्रोडक्ट 5 ओवर 5 की पावर n 9 माइनस 2 की पावर 2, ये तो कैंसिल हो गए। अब 5 का क्यूब क्या आता है 125 माइनस 30 ओवर 9 माइनस 4, 125 माइनस 30 ओवर बटे में हमारे पास 5 बच गया। अब 30 निकाल दें, 95 माइनस 5। अब 5 पे तकसीम करें, 5 1 जार 5, 5 9 जार 45, 19 इसका आंसर। ये इसका आंसर है। आज का काम यहाँ तक था। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।